महिलाओं के लिए कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं आप लोग? न डीजल मिल रहा है न पेट्रोल मिल रहा है, किस लिए सींची किसका जौन है। महिलाएं टूट चुकी हैं और अब महिलाएं क्या विश्वास करें, महिलाएं तो ऐसे बेचारी। अखिलेश यादव का लैपटॉप आज भी चल रहा चल है। रहा है। तो योगी सरकार में पूछा जाए कि युवा है, आपको क्या मिला, तो क्या कुछ नहीं मिला। सरकार जो है यही रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। सरकार योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं। अखिलेश यादव की सरकार होनी चाहिए, योगी जी से नहीं संतुष्ट है? नहीं। तो अखिलेश यादव के राज में सुरक्षा थी कि नहीं थी? क्यों नहीं थी बहुत वैकेंसी निकल रही थी आगे, सब मतलब बच्चे आगे मतलब स्कूल भी जा रहे थे। अब तो बच्चे 2 साल से पढ़ के डिग्री लेकर के बैठे हैं। योगी की सरकार जब से बनी अब यही 2-3 मतलब UPPSI यही आई, और इसके पहले तो कुछ आया ही नहीं था क्योंकि सब सुनसान था। 2027 की तैयारी हर पार्टी अपनी अपनी कर रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। ये महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, समूह सखी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनके लिए 27 का जो चुनाव आने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण है और इनके जो मुद्दे हैं वो उस चुनाव में ये मुद्दे क्या रहने वाले हैं। क्या नाम होगा आपका? लालती देवी। लालती जी, ये बताइए, चुनाव आने वाला है 2027 का, ये जो सरकार चल रही है, सरकार कैसी है? ये खासकर महिलाओं के लिए, महंगाई, रसोई गैस, ये इन सब चीजों को लेके। महिलाओं के लिए तो अच्छे है। महिलाओं के लिए क्या क्या, जैसे किस नजरिए से? गैस गैस तो मिलता ही नहीं। गैस नहीं मिल रही है? हाँ, गैस महंगाई होगी, बात 1200 रुपये होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, सब लोग महिलाएं हैं तो गैस इस समय मिल रही नहीं, सरकार कह रही है कि गैस कम मिलता है सर, बहुत कम मिल रहा है। अगर गैस नहीं मिल रही है नहीं, और महंगाई कितनी न है? डीजल मिल रहा है न पेट्रोल मिल रहा है, किस लिए सींची किसका जौन है। आय और का भाई जौन है तो बतावत है। न डीजल न पेट्रोल, चरी झुराता है, और झुराता है। तो अच्छा, ये महिलाओं के लिए, जैसे महिलाएं हैं तो जो सरकार है महिलाओं के लिए बड़ी बातें करती हैं हम लोग। महिलाओं के लिए कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं आप लोग? कौन काम कुछ नहीं होता। कौन काम होता? रसोई चलाना इसमें कितना कठिन है? बहुत कठिन है। गर्मी में लड़के बच्चा मऊ मरत है, मैं बेटियों पतो मरत है। गैस नहीं मिल रही है? नहीं। गैस मिल रही है कि नहीं? बहुत महंगाई है। मिल रही है, जो एजेंसी से मिल रही है और वैसे नहीं मिल रही। तो एजेंसी पे लाइन भी लग रही है कि? जी, लाइन लग रही है जी। महंगाई है कि नहीं सर? महंगाई है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि महंगाई नहीं है। महंगाई है सर। तो इस बार जब चुनाव आएगा तो महिलाओं के, जब वोट करने जाएंगी तो महिलाओं के दिमाग मन में क्या रहेगा? क्या रहेगा? जो सरकार है ये कि फिर बदलना चाहती है महिलाएं सरकार? अब जो दुनिया करेगी वही हम भी करेंगे। और नौकरी वोकरी कुछ ना मिले। सरकार करेगी, बहुत सारी नौकरियां हैं। कुछ नहीं। गरीब वाले तो मिलती नहीं ना नौकरी। जो पढ़े लिखे हैं घरे बैठे हैं, जो BSc के हैं और BL के हैं, सब के हैं घरे बैठे हैं और ईटा गारा करते हैं। हाँ, तो ये सरकार जो है यही रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। सरकार योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम सब नहीं। ये बदलनी चाहिए सरकार। तो कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की सरकार होनी चाहिए, योगी जी से नहीं संतुष्ट है? नहीं, अखिलेश यादव से संतुष्ट है, अखिलेश यादव सरकार होनी चाहिए, उनसे उम्मीद है कि वो काम करेंगे। इस समय महिलाओं के लिए रसोई चलाना कितना कठिन है? बहुत कठिन है सर, रसोई चलाना। जी सर, गैस बहुत महंगी है और लाइन लगानी पड़ती है। 3 बजे से 1 बजे तक गैस, सुबह 3 बजे से लाइन लगानी पड़ती है। जी सर। लेकिन सरकार तो कह रही है कि गैस वैस सब है, तो विपक्ष वाले सर शासन रहता है फिर भी शासन की बात कोई नहीं मानता है। तो सरकार झूठ बोल रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, भाई, दो में एक लोग तो झूठ बोल रहे हैं, तो आप झूठ बोल रही तो सरकार बोल रही है। हम लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? तो ये जो सरकार है योगी जी की सरकार, यही रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए जी सर। तो बदलाव में कौन आना चाहिए? किसकी चाहे तरफ? अखिलेश आए चाहे मायावती आए, दोनों में एक ही आए। चाहे अखिलेश है चाहे मायावती हाँ। है, लेकिन योगी जी से नहीं खुश है महिलाएं। नहीं सर। तो कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। रात को क्या सुरक्षित है? रात को 12 बजे गहना लाद के अगर निकल जाइए सड़कों पे तो कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बोलने वाला है? लूट लेते हैं सर। लूट लेते हैं? जी सर। होना चाहिए। जैसे अगर अखिलेश आ जाएंगे तो अखिलेश की भी रहना होना चाहिए। जैसे अखिलेश अगर मोदी के राज में लेडीसें गहने पहन के निकल रही हैं तो अखिलेश भी वो सुरक्षा दीजिए। तो अखिलेश यादव के राज में सुरक्षा थी कि नहीं थी? क्यों नहीं थी बहुत वैकेंसी निकल रही थी आगे, सब मतलब बच्चे आगे मतलब स्कूल भी जा रहे थे। अब तो बच्चे 2 साल से पढ़ के डिग्री लेकर के बैठे हैं।
कोई अखिलेश सरकार में वैकेंसियां आ रही थी, नौकरियां मिल नहीं रही हाँ थी। मिल रहे थे। इस ऐसे सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं ऐसे कोई नहीं, सब तो शिक्षा खत्म कर रहे हैं, सब बच्चे घर घर के लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन बंद कर दे रहे हैं, कहीं गैस की हो रही है, कहीं कहीं नोटबंदी बंद हो रही है, क्या आ रही है कुछ तो इस बार जब चुनाव आएगा तो महिलाएं क्या किसकी तरफ देख रही हैं? अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि हम 35 सालाना 40,000 रुपये महिलाओं को देंगे, और वो कह रहे हैं कि हम जो है महिलाओं को नौकरियों में भागीदारी देंगे। जिस तरफ हम देखेंगे बच्चे हमारे जहाँ सुरक्षित रहेंगे उसी को हम वोट देंगे। तो जैसे आप कि- लोग जो है ये तो मन बना ही चुके होंगे, क्योंकि 10 साल 9 साल की सरकार योगी जी की होगी और 5 साल की सरकार आप लोगों ने अखिलेश यादव की देखी। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने काम किया, हमने एम्बुलेंस दी, हमने डायल 100 दी, हमने स्टेडियम बनाया, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, बहुत सारा काम गिनाते हैं, वो लैपटॉप दिया। नहीं हम लोग देंगे अब अखिलेश को, जब अगर अखिलेश अच्छे काम करेंगे तो अखिलेश ही को वोट देंगे। अखिलेश यादव को जी अखिलेश यादव को देंगे। आप युवा हैं, आप बताइए क्या नाम होगा? वंदना सरोज। वंदना सरोज है आप। तो ये बताइए, युवा है, युवाओं के नजरिए से कौन सी सरकार ठीक है, कौन सा नेता अच्छा है, योगी जी या अखिलेश? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव में ऐसा क्या अच्छा है? अखिलेश यादव का क्या अच्छा लगता है आपको? सब कुछ सही है, जैसे मैं बस कुछ उदाहरण पूछूं। इन्हीं की सरकार होनी चाहिए अब नहीं। इस बार। सरकार तो होनी चाहिए, लेकिन उदाहरण आपके नजरिए से कि ये काम अखिलेश यादव का अच्छा था इसलिए अखिलेश यादव को आना चाहिए। इनके वैकेंसी नौकरियां, और योगी की सरकार जब से बनी अब यही 2-3 मतलब UPPSI यही आई, और इसके पहले तो कुछ आया ही नहीं था क्योंकि सब सुनसान था कितना। अच्छा, ये जो पेपर लीक हुए इस सरकार में, तमाम वैकेंसी नहीं आ रही, ये मुद्दे हैं युवाओं के। जी और अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जब थे तो हमने 10 साल पहले, आज के हम लोगों ने 12 साल पहले, 13 साल पहले लैपटॉप दिया। हाँ। जो बच्चे, आपको मिला था लैपटॉप? हमें नहीं मिला था, बट हमारी बहन को मिला था। आपके घर में लैपटॉप मिला था? हाँ अखिलेश यादव की सरकार में। हाँ, और वो- साइकिल भी मिली थी वो हमारे लैपटॉप बगल अभी में। चल रहा है कि बंद हो गया है? चल रहा है। अखिलेश यादव का लैपटॉप आज भी चल हाँ, रहा है? चल रहा है। तो योगी सरकार में पूछा जाए कि युवा है, आपको क्या मिला, तो क्या? कुछ नहीं मिला है हमें। योगी सरकार में कुछ नहीं कुछ मिला। नहीं मिला। तो इस बार युवा जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, जी और बदलाव में अखिलेश यादव की सरकार जी। चाहते हैं। वही चीज ना। आप चलिए, ठीक है। क्या नाम होगा आपका? अमिता यादव। ये बताइए, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि समूह की महिलाएं हैं, तो जो समूह की महिलाएं हैं उनको मैं मानता हूँ कि जागरूक महिलाएं हैं, ये जागरूक हैं तभी यहाँ पे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो ये सरकार है वो कैसी सरकार जो चल रही है, उसका कामकाज कैसा रहा है? सर सरकार ठीक है, सरकार में कोई दिक्कतें नहीं है। दिक्कतें यहाँ जैसे पढ़ाई लिखाई जो बच्चे अभी भी कर रहे हैं, इनको थोड़ा से जो नौकरी चाकरी में समस्याएं आ रही हैं, ये अखिलेश के राज में नहीं था। उनके राज में वैकेंसियाँ ज्यादा आती थी, अखिलेश इनके यादव के राज में वैकेंसियां अधिक आती थी, अधिक आती थी, हो भी जाती थी। और इस इनके राज सरकार में में वैकेंसी वैकेंसी नहीं है। आ रही हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं इस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं बच्चों को। बच्चों को। महिला है तो ये बताइए, महिलाओं के लिए रसोई इस समय चलाना कितनी चैलेंजिंग है? सर बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है सर। लेकिन सरकार तो कह रही कि महंगाई हमने बहुत कंट्रोल करके रखी है। कहाँ कंट्रोल है सर? नहीं। महंगाई कंट्रोल नहीं है। आप लोग बताइए, महंगाई कंट्रोल है कि नहीं है महंगाई इस समय? क्या नाम होगा आपका? जी मिथिलेश पांडे। महंगाई इस समय कंट्रोल है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। वो जो महिलाओं के साथ होता था कि रसोई चलाती थी, और उसमें जो कहते हैं ना, जो गांव में खुंची मार लेती थी, उनको 500 मिलता था, 100-150 बचा, वो बच पा रहा है कि नहीं? अभी नहीं बच पा रहा भैया, नहीं बच पा रहा है। नहीं सही। वही तो कह रहे हैं, कितनी महंगाई कितनी है, वो आसमान छू रही है। गहने की बात, हर चीज की बात करो, क्या सस्ता है। तो ये अब जो महिलाएं हैं, क्योंकि तो महिलाएं इस बार जब चुनाव आएगा तो क्या चाहती है? जो सरकार है बदलना चाहती, बदलाव चाहती, परिवर्तन, या फिर जो सरकार है वही होनी चाहिए? अब सब सरकार यही वैसे ही करते हैं, जो हो जाएंगे सब वही करेंगे। होने के बाद पहले तो सब लोग यही करते हैं, लेकिन होने के बाद फिर पता चलता है क्या करेंगे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को, जैसे पहले 500 रुपया हम हर महीने पेंशन देते थे, समाजवादी पेंशन, अब हम महिलाओं को, जो महिलाएं हैं उनको 40,000 रुपया सालाना देंगे। बिजली जो है वो 300 यूनिट फ्री देंगे। अब क्या भरोसा, क्या करें? ऐसा कुछ भी क्या भरोसा, किसका भरोसा? कोई स्टाम्प पे लिखवा ही नहीं। उनकी सरकार बनेगी, वो तो वादा कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। वो बार बार ये कहते हैं कि हमने लैपटॉप दिया, हमारी सरकार थी, हमने जो है जो डायल 100 दी, हमने जो है तमाम जो है वो एम्बुलेंस बनवाई, हाँ। स्टेडियम बनवाया, मेट्रो दी,
वो तमाम काम अपने गिनाते हैं और वो कहते हैं हम इसी तरह काम करेंगे और महिलाओं को जिस तरह 500 रुपये हम देते थे पहले, उसको बढ़ा के हम 3500 रुपये महीना देंगे। तो महिलाओं को कितना विश्वास है उनके वादे पे? महिलाएं टूट चुकी हैं और अब महिलाएं क्या विश्वास करें। महिलाएं तो ऐसे बेचारी, एक तो बीमारी से परेशान है, दूसरी बेरोजगारी से। महिलाएं हमारी कितनी मार खा रही हैं, उनके पास कोई भी प्रकार का रोजगार नहीं है। और थोड़ा ये भी होना चाहिए कि जो पंचायत के आसपास में कोई एक मतलब ऐसा इन लोग के पास रोजगार हो जिसमें हमारे गांव की महिलाएं, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो शिक्षित अशिक्षित जो भी हैं, वो जा करके वहाँ अपना कोई रोजगार कर सके जिससे उनको 2 पैसा मिले। हाँ, और जो पुरुष लोग कमा के, अब जो हमारे समूह की बहनें हैं, इनको 2000 से ज्यादा तो मिल नहीं रहा है और उससे ज्यादा भी काम लिया जा रहा है हमारी बहनों से। और उसके बाद जो भी इनको खाने से जो बच रहा है, बीमारी में जा रहा है। हर घर में ऐसा कोई नहीं है जो स्वस्थ हो, जो जच्चा बच्चा, ज्यादातर तो बीमारी से लोग परेशान हैं, है ना। इस पे भी हमारा कोई रोक होना चाहिए। तो ये महिलाएं हैं जो तमाम जो हर वर्ग से हैं, ये समूह की महिलाएं हैं जो है अपनी बात रख रही हैं। इनकी सबसे, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई पे जो खासकर जो युवा हैं उनके लिए नौकरी भी, इनके बच्चों की नौकरी का भी एक मुद्दा है कि नौकरी होनी चाहिए। महंगाई, जिस तरह से रसोई चलाना इनका काम है, गैस एक बड़ी समस्या है। फिलहाल ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर ये चाहती हैं कि सरकार जो है वो सरकार तमाम बदलनी चाहिए। लेकिन इनका ये भी विश्वास है कि वो जो, इनको विश्वास कौन दिलाएगा कि जो सरकार, अगली सरकार आएगी वो जो है इनके लिए, इनके भविष्य के लिए कुछ काम करेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसान वीडियो में। धन्यवाद।